अरियाला जेल में बानी पीटीआई को सिक्योरिटी फराहमी का हाई कोर्ट में केस। वफाकी वजारत दाखिला की जानिब से सिंध हाई कोर्ट में जवाब जमा। बात करेंगे अपने नुमाइंदे फारूक समी से। जी फारूक समी, आगाह कीजिए। जी बिल्कुल, वजारत दाखिला की जानिब से सिंध हाई कोर्ट में जवाब जमा करा दिया गया है और वजारत दाखिला ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि अरियाला जेल में जो है दहशतगर्दों की हमला की इतलात हैं और कानून नाफिज करने वाले इदारों की रिपोर्ट के मुताबिक दहशतगर्दों का पहला टारगेट जो है वो रावलपिंडी है। इसके साथ साथ अहम शख्सियात तनसीबात भी दहशतगर्दों के निशाने पर हैं और ये जो दहशतगर्द हैं इनको गैर मुल्की एजेंसियों की सपोर्ट हासिल है और कलदम ग्रुप जो है इसमें इस्तेमाल होने का खदशा है। इमरान खान समेत हर शहरी की जिंदगी और उसका तहफ़्फ़ुज़ रियासत की जिम्मेदारी है। सिक्योरिटी, हिफाजत, अमन अमान और सूबाई मामला है। इस सिलसिले में ठोस इक़दाम किए जा रहे हैं। सिर्फ इमरान खान की हिफाजत की दरख्वास्त के लिए जो दरख्वास्त है उसको मुस्तरद किया जाए, क्योंकि सिक्योरिटी के लिए कानून नाफिज करने वाले इदारे अपना जो काम है वो सही तौर पर सर अंजाम दे रहे हैं। जी बहुत शुक्रिया आपका फारूक। इब्तिदाई मेडिकल रिपोर्ट में दरख्शा पुलिस के मुबैना तशद्दुद से मुलजिम मोइज़ नसीम की मौत को गैर तबई करार दिया गया है। बात करेंगे नुमाइंदे नज़ीर शाह से। जी नज़ीर। बिल्कुल, लेकिन दरख्शा पुलिस के हाथों मुबैना तशद्दुद से एक ज़ेर हिरासत मुलजिम मोइज़ नसीम हलाक हो गया था, जिसके बाद इब्तिदाई तौर पर जो पुलिस सर्जन कराची उनकी जानिब से बताया गया था कि ये मौत गैर तबई है। लेकिन अब हमने इसकी इब्तिदाई मेडिकल रिपोर्ट भी हासिल कर ली है, जिसके मुताबिक मुतवफ़ी के जिस्म पर 13 जगहों पर बदतरीन तशद्दुद किया गया और पहले सफ़े पर ही इसको गैर तबई मौत करार दिया गया है। मोइज़ नसीम को मुर्दा हालत में अस्पताल लाया गया और ये भी बताया गया कि मोइज़ नसीम के कपड़े खून से भरे हुए थे और लाश पर मौजूद कपड़े जगह जगह से फटे हुए थे। नाजुक अज़ा पर करंट लगाकर बदतरीन तशद्दुद किया गया और कमर के जो पिछले दोनों हिस्से हैं पर भी तशद्दुद के निशानात मौजूद हैं। मुतवफ़ी की कनपटी पर तशद्दुद और दिमाग में खून भी जमा हुआ था और ज़्यादा तशद्दुद की वजह से दिमाग की शरानें फटी और सांस रुक गया था और नाक के दोनों नथनों, मुंह और कान से भी खून बह रहा था। दोनों आंखें सूज चुकी थी, जबकि होंठ के बाहर और अंदर भी चोटें आई थी। रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि दोनों कंधे कमर तक सूज कर नीले हो गए थे और जिस्म इंसानियत सोच तशद्दुद की वजह से सूज चुका था। और डॉक्टर की जानिब से ये भी बताया जा रहा है कि मुकम्मल तफसीलात जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगी और दीगर तफसीलात उसमें सामने आ सकेंगी। जी बहुत शुक्रिया आपका। इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार ने जजेस के खत की तहकीकात के लिए सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त दायर कर दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार ने सदा की अदालत हाई कोर्ट जजेस के खत की रोशनी में शफाफ तहकीकात कराए। शफाफ तहकीकात के बाद अदलिया को नीचा दिखाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। मामला अगर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से मुताल्लिक हो तो अदालत काउंसिल को जायजे के लिए सिफारिशात भेजे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस ने खत में संगीन नौयत के वाक़यात बयान किए। आज़ाद अदलिया आइन की बुनियाद और फराहमी इंसाफ का वाहिद ज़रिया है। अदलिया की आज़ादी पर समझौता किसी सूरत काबिल कबूल नहीं। चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फाइज ईसा कहते हैं, ख्वाहिश है सुप्रीम कोर्ट मुकम्मल हो जाए। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जजेस की खाली आसामियां पुर करना तरजीह है। तैनातियों से पहले हाई कोर्ट्स रूल्स में तरमीम ज़रूरी है। इस हवाले से जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में कमेटी कायम करती है। टेक्नोलॉजी ने रजिस्ट्रीज को तबाह कर दिया है, क्योंकि अब वीडियो लिंक आ गई है। वीडियो लिंक रखें या रजिस्ट्री रखें या दोनों रखें, चाहता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट फुल हो जाए। रूल्स कमेटी एक बनाई थी अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ जस्टिस मंसूर अली शाह सीनियर जूनियर जज, उसकी रिपोर्ट को कंसिडर करने के लिए सबकी राय लें। रिक्वेस्ट ऑल द चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट्स कि वो भी आहिस्ता आहिस्ता जितनी वो वैकेंसीज हैं उनको फिर भरना शुरू करें। हमारा इंस्टीट्यूशन, और मैं इंस्टीट्यूशन को नहीं समझता जुडिशरी अलग है और लॉयर्स अलग हैं, हम साथ हैं। तक सुबह की बात है, मैं इंटरफियर नहीं करता हूँ, बिकॉज आइन का तकाजा ये है कि वो इंडिपेंडेंटली और आप इंडिपेंडेंटली अपने अपने मसाइल भी हल करें। पीटीआई रहनुमा जरताज गुल कहती हैं, मेयर शराफत अली टिक टॉकर वज़ीर आला को हरा चुके हैं। उनकी परफॉर्मेंस टिक टॉक तक है। फॉर्म 47 वाले बाप बेटी तनूर पर रोटियां पका रहे थे। आटे की बोरी पर नवाज शरीफ की तस्वीर छापने से गुर्बत दूर नहीं होगी। ज़िंदगी में कभी कोई जुर्म नहीं किया, लेकिन खान साहब से वफ़ादारी के लिए, और खान साहब ने चूँकि मुल्क से वफ़ादारी की है तो उसकी सज़ा के तौर पर जो शहर में आज तक देखे भी नहीं है उन शहरों के अंदर भी मुझे उन्होंने बहुत सारे दहशतगर्दी के FIR में नॉमिनेट कर दिया है। मैं वैसे भी 9 मई को डेरा गाजी खान में मौजूद थी, लेकिन पूरे पंजाब के अंदर मेरे ऊपर उन्होंने गद्दारी दहशतगर्दी के पर्चे दिए हुए हैं। जो असल टेररिस्ट हैं वो मुल्क के अंदर दंदनाते फिर रहे हैं और जो पीटीआई के लीडरान है उनको दहशतगर्द बना के कोर्ट्स के अंदर जो है वो दाखिल किया जा रहा है। पंजाब के अंदर मेयर शराफत अली जो है वो इस टिक टॉकर वज़ीर आला को हरा चुके थे। अब इसकी परफॉर्मेंस सिर्फ टिक टॉक तक है। अनफॉर्चुनेटली अगर आपने इमेजेस देखे हों
تو باپ بیٹی دونوں جو ہے فارم 47 والے وہ تندور پہ روٹیاں پکا رہے تھے. آٹے کی بوری کے اوپر عوام کے پیسوں سے آپ نواز شریف کی تصویر چھاپنے سے آپ سمجھتے ہیں کہ غربت دور ہو جائے گی؟ نہیں ہو جائے گی. خبر آپ کو لے، مسلم لیگ نون کے اہم رہنما حکومتی کمیٹیوں میں شامل نہ کیے جانے پر ناراض ہو گئے ہیں. ذرائع اس حوالے سے کیا بتاتے ہیں ہیڈ آف انویسٹیگیٹو سیل نعیم اشرف بٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں، آگاہ کریں گے. بتائیے نعیم. جی بالکل، یہ جو آج کل بہت زیادہ ناراضی شو بھی کر رہے ہیں اہم رہنما نون لیگ کے، ان کی اصل جو بڑی وجہ ہے وہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی جانب سے سرکاری سطح پر نوٹیفکیشن کیا گیا ضلعی کوآرڈینیشن کمیٹیوں کا. اس میں جو ہارے ہوئے نون لیگ کے اہم رہنما ہیں ان کو شامل نہیں کیا گیا، جن میں سب سے پہلے رانا ثناء اللہ ہے، فیصل آباد کی کمیٹی میں وہ نہیں ہے، پھر خواجہ سعد رفیق لاہور کی کمیٹی میں نہیں ہے، پھر کیرو پورہ سے جاوید لطیف نہیں ہے، اور گجرانوالہ سے خرم دستگیر اور ڈاکٹر نثار چیمہ جیسے اہم رہنما بھی شامل نہیں. لیکن اگر دوسری طرف دیکھا جائے تو گجرات میں عابد رضا جو ہیں وہ ہارے ہوئے ہیں، لیکن ان کو گجرات کی ڈسٹرکٹ کمیٹی میں شامل کیا گیا. اس سے لگتا ہے کہ یہ کوئی اصول نہیں ہے کہ صرف جیتے ہوئے ہوں گے، ہارے ہوئے نہیں ہوں گے. اس سے لگتا ہے کہ جیسے کوئی ٹارگٹ کیا گیا ہے کہ صرف اہم رہنما جو ہیں وہ ان کمیٹیوں میں شامل نہیں. اور ایک ان میں سے اہم رہنما سے ہماری بات ہوئی، انہوں نے کہا کہ یہ افسران کو پیغام دیا گیا ہے کہ آپ نے ان لوگوں کے اہم رہنماؤں کے کام نہیں کرنے. اب ان میں نون لیگ پنجاب کے صدر رانا ثناء اللہ بھی ہیں اور سعد رفیق بہت بڑا نام ہے، ان کو بھی لاہور کی کمیٹی میں شامل نہیں کیا گیا. اس کے علاوہ اس میں ڈی پی او اور جو اہم محکمے ہیں ضلعی سطح پر ان کے افسران شامل ہیں، اور انہیں سرکاری سطح کہا گیا ہے کہ ضلعی لیول پر ترقیاتی اور انتظامی امور یہ کمیٹی دیکھے گی. یعنی انہیں بہت بڑا اختیار دیا گیا ہے اور یہ تمام جو ہیں یہ حلقے کی سیاست کرتے ہیں رہنما، ان کا بڑے اسٹیکس ہوتے ہیں، لیکن ان کو اہم رہنماؤں کو شامل نہیں کیا گیا. اور عابد رضا گجرات سے ہارے بھی ہیں اور وہ شامل بھی ہیں، اور گجرات کی کمیٹی کے کنوینر جو ہیں شافع حسین ہیں مسلم لیگ کاف کے. اسی طرح مختلف دوسری کمیٹیوں میں بھی نون لیگ کے رہنما جیتے ہوئے ہیں، لیکن ان اہم رہنماؤں کو نہیں شامل کیا. بہت شکریہ آپ کا. نعیم. فیض حمید پر ٹاپ سٹی سوسائٹی سے متعلق اختیارات کے ناجائز استعمال کا الزام. افواج پاکستان نے ٹاپ سٹی معاملے پر سنگین الزامات کی تحقیقات کے لیے انکوائری کمیٹی بنا دی. ٹاپ سٹی انکوائری کمیٹی فیض حمید کے خلاف الزامات کی تحقیقات کرے گی. ذرائع کا کہنا ہے کہ انکوائری کمیٹی اعلیٰ عدلیہ وزارت دفاع کے احکامات کی روشنی میں قائم کی گئی ہے. اعلیٰ سطح انکوائری کمیٹی کی سربراہی ایک میجر جنرل کریں گے. کمیٹی الزامات کا جائزہ لے کر رپورٹ مرتب کرے گی. ذرائع کا کہنا ہے کہ کمیٹی الزامات ثابت ہونے پر سابق ڈی جی ISI کے خلاف سفارشات پیش کرے گی. پاک فوج نے خود احتسابی کا سلسلہ شروع کرتے ہوئے انکوائری کا فیصلہ کیا ہے. چیف میٹرولوجسٹ سردار سرفراز کہتے ہیں گوادر اور ملحقہ علاقوں میں 90 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی ہے. لائٹ رین یا ڈریزل اتنا ہی امکان ہے کراچی میں. اس کی مین وجہ یہی ہے کہ جو لو پریشر ایریا بلوچستان پر موجود ہے اس وقت گزشتہ 48 گھنٹوں میں وہاں پر تیز بارش برس رہی ہے. گوادر میں تقریباً 100 ملی میٹر کے قریب بارش ہو چکی ہے. اور جو رخ ہے اب وہ شمال مشرق کی جانب ہے. اگر مشرق کی جانب ہوتا تو کراچی اور سندھ کے جو دیگر شہر تھے ان میں اچھی بارش ہونے کا امکان اس وقت ہو سکتا تھا. چونکہ جو شمال مشرق کی جانب شفٹ ہو گیا ہے اس کا رخ، تو یوں اب بلوچستان کے اوپر اور پھر آگے KP اور پنجاب اور کشمیر سائڈ ادھر تیز بارشیں ہیں. اگلے 2 دن جنوبی پنجاب سے اوپر کا علاقہ اور اسی طرح سے شمالی بلوچستان ان ایریاز میں تو دکھائی دیتا ہے کہ 1 یا 2 اسپیل اور متوقع ہیں. اب وہ اتنے ہیوی اسپیل فی الحال نہیں دکھائی دے رہے. پچھلے 3 روز سے ڈسکا شہر اور گرد و نواح میں کبھی ہلکی کبھی تیز بارش ہو رہی ہے. ٹھنڈی ہوائیں چل رہی ہیں. گرمی کا زور ٹوٹ گیا ہے. مزید اس بارے میں بتائیں گے رانا غلام مصطفیٰ. بالکل شہر اور مضافات میں اس وقت آسمان پر گہرے سرمئی بادل چھائے ہوئے ہیں. شہر کے مختلف علاقوں میں کہیں تیز بارش ہو رہی ہے، کہیں ہلکی بارش ہو رہی ہے اور کہیں بوندا باندی ہو رہی ہے. ہوائیں چل رہی ہیں جس کی وجہ سے پچھلے 3 روز سے چونکہ جو موسم ایک طرح سے ہی چل رہا ہے، آسمان پر بادل چھاتے ہیں، ہلکی پھلکی بارشیں ہو رہی ہیں، جس کی وجہ سے جو گرمی کی شدت میں اضافہ ہو رہا تھا اس کے قدم رک گئے ہیں اور موسم انتہائی خوشگوار ہے اس وقت. جی ادھر بٹگرام میں 2 دن کے وقفے کے بعد بارش کا سلسلہ پھر شروع ہو گیا ہے. موسم سرد ہو گیا ہے اور لینڈ سلائیڈنگ سے بالائی علاقوں میں کئی رابطہ سڑکیں تاحال بند ہیں. نور اللہ ہاشمی سے مزید جانتے ہیں. رات گئے سے بٹگرام میں موسم جو ہے وہ ابرآلود ہو گیا ہے اور صبح سے بٹگرام میں ہلکی بارش کا آغاز ہو گیا ہے، جس کی وجہ سے موسم انتہائی سرد ہو گیا ہے.
गुज़िश्ता बारिशें जो हुई है उस से जो बटाग्राम के बालाई इलाकों की कई राब्ता सड़कें अभी तक बंद है। ज़िला इंतज़ामिया की तरफ से उस पर कोई इक़दाम नहीं उठाए गए। बटाग्राम के जो मेन सड़क है सी-पैक, वो भी मुख्तलिफ मकामात पर जो है उस पर स्लाइडिंग हुई है और अभी तक वो स्लाइडिंग जो है वो नहीं हटाई जा सकी। शाहरेशन पर भी कई मकामात पर लैंड स्लाइडिंग हुई है, जहाँ पर लोगों ने अपनी मदद आपके तहत छोटा सा रास्ता जो है वो निकाला है जिससे गाड़ियाँ गुजर रही है, लेकिन बड़ी लैंड स्लाइडिंग का जो मलबा है वो अब भी सड़कों पर पड़ा है। जी, चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज कहते हैं गवादर और मुल्हिका इलाकों में 90 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है और हालिया बारिश ने जिला गवादर की सूरत हाल खराब कर दी है। बसोल नदी का पुल रेले में बह गया। मकरान कोस्टल हाईवे पर ट्रैफिक मुअत्तल हो गया। मजीद बताएंगे अल्लाह बख्श बलोच। बिल्कुल तूफानी बारिशों को आज 2 दिन गुजर गए, लेकिन आज भी पूरा ग्वादर शहर अभी भी तालाब का मंजर पेश कर रहा है। ये नियाबाद का इलाका है जो कि एयरपोर्ट रोड से मुंसलिक है, जो शहर के बिल्कुल वस्त में वाक़या है। 2 से 3 फुट पानी घरों के अंदर जमा है। दुकानों के अंदर भी पूरे शटर पानी से भरे हुए हैं और खासकर स्कूल है वो भी पानी से भरे पड़े हैं। और आज स्कूलों में पानी भर जाने की वजह से प्राइवेट स्कूलों को छुट्टी भी दी गई है। बसोल की जो नदी है उसमें तुगयानी आने की वजह से बसोल कोर की पुल भी टूट चुका है। उनका एक हिस्सा पानी के रेले में बह गया है, जिसकी वजह से गुज़िश्ता रात से ही जो मकरान कोस्टल हाईवे है वो ट्रैफिक के लिए बंद हो चुका है। प्रिंसेस ऑफ होप और बुजी टॉप के मकाम पर कोस्टल हाईवे की एक पुल टूट गया है, उस मकाम पे भी मकरान कोस्टल हाईवे ट्रैफिक के लिए बंद है। जी, तो कोयटा समेत बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे से बारिश हो रही है। बाज़ इलाकों में बारिश ने तबाही मचा रखी है। इस हवाले से मजीद बात करेंगे अपने नुमाइंदे अब्दुल्ला मक्सी से। जी, कोयटा समेत बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे के साथ बारिश का सिलसिला जारी है। बलूचिस्तान के बाज़ इलाकों में बारिशों ने तबाही मचा दी है। गवादर शहर इस टाइम पानी में डूबा हुआ है। पसनी, जीवनी, सरबंदर, चागी, नोशकी में भी काफ़ी तबाही मचाई है बारिशों ने। तो दूसरी जानिब मैं आपको ये भी बताऊं, रेलवे ट्रैक है पाक ईरान, मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ मकामात पे शगाफ पड़ने के बाद जो रेल सर्विस है वो भी मुअत्तल हो गई है। PDMA के मुताबिक 45 से ज़ायद जो कच्चे मकानात थे उनको नुकसान पहुंचा है। अब तक बारिशों से 8 अफराद जाबाक हुए हैं, 9 ज़ख्मी हुए हैं और खड़ी फसलात को भी नुकसान पहुंचा है। तो महकमा मौसमियात ने आइंदा 24 घंटों में बारिशों की भी मज़ीद पेशनगोई की गई है, जिसमें कोयटा, कल्लात, खुजार, मस्तोंग, चमन, हरनाई, लोरालाई और दीगर इलाके शामिल हैं। उधर कुवैत एयरपोर्ट पर फंसे 50 से ज़ायद पाकिस्तानी मुसाफिर बेयारों मददगार हैं। मुसाफिर ने कहा गैर मुल्की एयरलाइन ने भारतीय और नेपाली मुसाफिरों को होटल भेज दिया है। बात करेंगे मोहम्मद सलाहुद्दीन हमारे साथ मौजूद हैं। आगाह कीजिए मोहम्मद सलाहुद्दीन। देखिए, बिल्कुल ये कुवैत एयरपोर्ट पर 50 से ज़ायद पाकिस्तानी मुसाफिर हैं 2 रोज से शदीद परेशानी में शिकार हो चुके। ये गैर मुल्की एयरलाइन की परवाज के जरिए से उम्रे की अदायगी के बाद दुबई जा रहे थे कि दुबई में मौसम की खराबी की वजह से जहाज को कुवैत पर उतारना पड़ गया था। पाकिस्तानी मुसाफिर जो है वो अल जजीरा की एयरलाइन से सऊदी अरब से लेकर कुवैत पहुंची थी कि उम्रे की अदायगी के बाद पाकिस्तानी मुसाफिरों की मदीना से ये बराह रास्त कुवैत दुबई आना था। दुबई में तूफान की वजह से परवाज में कुवैत पर ही रुक गई थी। तो एयरलाइन ने 2 दिन तक इन पाकिस्तानी मुसाफिरों के साथ अच्छा बर्ताव नहीं किया। मुसाफिरों का कहना है कि उन्हें खाने को भी नहीं पूछा गया, कोई सहूलतें भी फराहम नहीं की गई। तो इन्होंने पाकिस्तानी सिफारतखारे से अपील की है कि इनकी दादरसी की जाए और इन्हें फौरी तौर पर दुबई रवाना किया जाए। जी, शुक्रिया सलाहुद्दीन। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब कहते हैं पाकिस्तान आइंदा माली साल 24 अरब डॉलर का बैरूनी कर्ज अदा करेगा। ज़र मुबादला के ज़खायर और पाकिस्तानी रुपया मुस्तहकम है। हालिया इक़दामात से GDP 4% तक जा सकती है। अमरीकी जरीदे ब्लूमबर्ग से इंटरव्यू में मोहम्मद औरंगजेब का कहना था ज़राअत, IT और सनतों को फ़रोग देने के इक़दामात किए जा रहे हैं। IMF से मुज़ाकरात के बाद रुपये को मज़ीद इस्तेहकाम मिलेगा। IMF की टीम नए कर्ज प्रोग्राम पर मुज़ाकरात के लिए मई में पाकिस्तान आएगी। नए प्रोग्राम को जून या जुलाई तक हतमी शक्ल दी जाएगी। नए प्रोग्राम के लिए टैक्स को बढ़ाना, तवानाई के शोबे और बैरूनी कर्जों में पायदारी लाना होगी। हुकूमत का बुनियादी काम महंगाई और कम शरह नमू पर काबू पाना होगा। खबर ये रोड एक्सीडेंट में जांबहक शहरी से मुताल्लिक केस में IG इस्लामाबाद की तैनाती का तस्करा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने IG की तैनाती से मुताल्लिक हुकूमत से 2 हफ्तों में रिपोर्ट तलब कर ली। बात करेंगे हुसैन अहमद चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं। आगाह कीजिए हुसैन।
हाई कोर्ट में एक रोड एक्सीडेंट में जामात होने वाली शहरी से मुतालिक केस की समाअत जारी थी और उसमें तफ्तीश जो है वो 2 साल से मुकम्मल नहीं हो रही थी। उस दौरान आईजी इस्लामाबाद की तैनाती का तज़किरा हुआ है और अदालत ने कमरा अदालत में मौजूद डिप्टी अटॉर्नी जनरल को चीफ जस्टिस ने रोस्टम पर बुलाकर कहा कि वैसे तो इस्लामाबाद का कोई पुरसाने हाल नहीं है, कोई आईजी तो लगा दें या जो पहले आईजी थे नए अफसर के आने तक उन्हें जो है वो रहने देते। अदालत ने डिप्टी अटॉर्नी जनरल से कहा कि आईजी वजारत दाखिला नहीं लगाना है या वैसे ही खत्म कर दें, पुलिस को फिर सुकून हो जाएगा। अदालत ने कहा कि कल सेक्रेटरी दाखिला आए थे, उनसे कहें कि आईजी लगाएं। डिप्टी अटॉर्नी जनरल ने बताया कि आईजी की तैनाती का एक नोटिफिकेशन हुआ था जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि जो नोटिफिकेशन हुआ था वो आपको भी पता है और मुझे भी पता है कि क्यों आईजी नहीं आ रहा। 2 हफ्तों में आईजी तैनाती से मुतालिक रिपोर्ट दें। अदालत ने कहा कि यही आर्डर जो है वो लिखवा सकते हैं। साथ साथ अदालत ने जेर समाअत केस का भी हवाला देते हुए कहा कि ये मामला भी आपके सामने है और 2 साल से तफ्तीश नहीं हो रही। जी शुक्रिया आपका। पाक फौज ने गिलतरी की 21 साला शाहिदा को हेलीकॉप्टर से CMH स्कर्दू मुंतकिल कर दिया है। बात करेंगे लईक रहमान हमारे साथ मौजूद हैं। लईक, आगाह कीजिए इस मुताले। जी, 21 साला खातून शाहिदा गुज़श्ता 4 माह से ओरेगानो का शिकार थी और पिछले 4 रोज से उसे तेज बुखार में मुब्तला थी। इस पर FTC बोनियाल पहुंचने पर शाहिदा का इब्तदाई इलाज मुआवजा भी किया गया। ताहम शदीद इन्फेक्शन की वजह से मरीज की हालत नाजुक हो चुकी थी, जिस पर मरीज को हेलीकॉप्टर के जरिए इवैक्यूएट करने का फैसला किया गया। अब उसे स्कर्दू CMH मुंतकिल कर दिया गया है, जहां पर टेनिस के हमरा पहुंचने के बाद उसका इलाज मुआवजा शुरू हो चुका है। मरीजा के घर वालों ने पाक फौज की खिदमत को तहे दिल से सराहा है और शुक्रिया भी अदा किया है। जी शुक्रिया आपका लाइक। कराची के इलाके सऊदाबाद में 2 डाकू शहरी से मोबाइल फोन और पर्स छीन कर फरार हो गए हैं। बात करेंगे अफजल खान हमारे साथ मौजूद हैं। बताइए इस वाक़े से मुताल्लिक अफजल। देखिए, सऊदाबाद के इलाके में घर की दहलीज पर दफ्तर जाते हुए शहरी को मुसल्लह मुलजमान ने लूट लिया है। इस दौरान पड़ोसी ने जो है छत से इन डाकुओं की वीडियो बनाई है। वीडियो में डाकुओं को कार सवार से वारदात करके फरार होते हुए देखा जा सकता है। मोटरसाइकिल सवार मुलजिमान में एक कमीज सलवार और दूसरा पेंट शर्ट में मलबूस है। मुलजिमान ने शहरी से मोबाइल फोन और बटुआ छीन कर फरार हुए। पुलिस का कहना है कि वीडियो में मुलजिमान के चेहरे वाज़ेह हैं और इनकी गिरफ्तारी के लिए कोशिशें तेज कर दी गई हैं। शुक्रिया आपका अफजल। सिंध हाई कोर्ट में शहरी मोहम्मद हनीफ बिल्लो की गिरफ्तारी के खिलाफ केस की समाअत हुई। गुमशुदा शहरी की वालिदा ने बताया 1 साल पहले बेटे को सादा लिबास एहलकार कायदाबाद से ले गए थे। फारूक समी हमारे साथ मौजूद हैं। बताइए फारूक, इस मुताले। जी बिल्कुल, जो उनके वकील हैं उनकी जानिब से अदालत में मौक़िफ़ अपनाया गया कि 2020 के पुराने मुकदमे में शहरी की गिरफ्तारी जाहिर करके जेल बंद कर दिया गया है। खदशा है कि जो मोहम्मद हनीफ और बिल्लो हैं उनको मुअय्यना पुलिस मुक़ाबले में मार दिया जाएगा। लिहाजा अदालत से इस्तदा है कि फौरी तौर पर बाजियाबी हुक्म दिया जाए, जिस पर अदालत ने सख्त बरहमी का इज़हार करते हुए पुलिस अफसरान व दीगर पर को जो है वो कहा है कि इनको फौरी तौर पर बाजियाब किया जाए और आइंदा समाअत पर जबरी गुमशुदा मोहम्मद हनीफ और बिल्लो बादशाह को बाजियाब करके अदालत में पेश किया जाए। आइंदा समाअत पर जबरी गुमशुदा शख्स को बाजियाब ना किया गया तो पुलिस के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और अदालत ने आइंदा समाअत 6 मई तक मुलतवी कर दी है। जी शुक्रिया फारूक। पंजाब असम्बली में गैर कानूनी भर्तियों के केस में परवेज इलाही और दीगर मुल्जिमान पर आज भी फर्द जुर्म आयद न हो सकी। परवेज इलाही को एंटी करप्शन अदालत में पेश नहीं किया गया। अदालत ने आइंदा समाअत पर परवेज इलाही और दीगर को फर्द जुर्म आयद करने के लिए तलब करते हुए समाअत 2 मई तक मुलतवी कर दी। परवेज इलाही का मेडिकल सर्टिफिकेट अदालत में पेश किया गया। मेडिकल रिपोर्ट में कहा परवेज इलाही अडियाला के वॉशरूम में गिर गए थे, उन्हें चोट लगी है, डॉक्टर ने आराम का मशवरा दिया है। लाहौर हाई कोर्ट में मीनार पाकिस्तान, मोची गेट और मुगलपुरा में जलसों की इजाजत न देने के खिलाफ PTI की दरखास्तों पर समाअत हुई। बात करेंगे आबिद खान हमारे साथ मौजूद हैं। इस समाअत से मुतालिक आगाह कीजिए आबिद खान। जी बिल्कुल जी, लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शुजात अली खान ने PTI की 2 दरख्वास्तों पर समाअत की, जिसमें मोची गेट, मीनार पाकिस्तान, मुगलपुरा में जलसों की इजाज़त न देने के इक़दाम को चैलेंज किया। अदालत ने ये दरख्वास्तें जो है वो DC लाहौर को भिजवा दी हैं और कानून के मुताबिक उन पर फैसला करने का हुक्म दिया है। इसके साथ साथ दरख्वास्त गुजारों को कल DC लाहौर के रूबरू पेश होने की हदायत की है। दरख्वास्त गुजारों का ये कहना है कि मुल्क में ज़िमनी इंतखाबात होने जा रहे हैं। इलेक्शन कमीशन जो है इलेक्शन मुहिम चलाने और कॉर्नर मीटिंग की इजाज़त नहीं दी जा रही। जलसे की इजाज़त देने के लिए DC लाहौर को दरख्वास्तें भी दी मगर उस पर सुनवाई नहीं हुई। लिहाजा अदालत ये हुक्म दे कि ज़िमनी इंतखाबात के लिए PTI को जलसे करने की इजाज़त दी जाए। अब अदालत ने दरख्वास्त DC लाहौर को भिजवा दी और कानून के मुताबिक इस पर फैसला करने का हुक्म दिया है। शुक्रिया आपका आबिद। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी नादरा हेडक्वार्टर का तफसीली दौरा किया गया। उनकी जानिब से मुख्तलिफ शोबों का जायजा लिया।
बात करेंगे। ब्यूरो चीफ लाहौर तारिक मुनीर भट्ट हमारे साथ मौजूद हैं। इस दौरे से मुतालिक आगाह कीजिए तारिक मुनीर भट्ट। जी बिल्कुल, वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने जो है नादरा हेडक्वार्टर का तफसीली दौरा किया है और उस दौरे में मोहसिन नकवी ने पूरी इमारत का विजिट किया है और प्रिंटिंग समेत तमाम शोबे उन्होंने विजिट किए और उन्होंने कहा कि गैर मौसर और जायदुल बयान शनाख्ती कार्ड पर जारी शुदा मोबाइल सिम को बंद करने का उन्होंने हुक्म दिया है। उन्होंने पंजाब में बनाए गए मॉडल थानों की तर्ज पर मुल्क भर में नादरा ऑफिस बनाने की भी हदायत की है और वज़ीर दाखिला ने मॉडल नादरा ऑफिस के आम से सर्वर डिलीवरी में उन्होंने कहा कि बेहतर आएगी और आवाम को सहूलत मिलेगी। नेशनल डाटा और रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी हेडक्वार्टर पर चेयरमैन नादरा लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद मुनीर अफसर ने वफाकी वज़ीर दाखिला को मोहसिन नकवी का उनका इस्तकबाल भी किया और वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत हेडक्वार्टर में अहम अजलास भी हुआ और उन्होंने गैर मौसर और जायदुल बयान शनाख्ती कार्ड पर जारी शुदा सिम कार्ड जल्द बंद किए जाएंगे। मोहसिन नकवी ने कहा कि उम्र अवाम की सहूलत के लिए डेथ सर्टिफिकेट की फीस भी खत्म की जा रही है। उन्होंने कहा कि पूरा पाकिस्तान हमारा नादरा पाकिस्तान की पहचान है और अवाम को तेज रफ्तार सर्विस फराहम करने के लिए नादरा के मॉडल ऑफिस बनाए जाएंगे। जी शुक्रिया आपका।